उमरिया वन परिक्षेत्र के चिरहला बीट में बीट गार्ड का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र उमरिया के चिरहला बीट के ग्राम कोडिया में लगभग 1 वर्ष पूर्व जंगल से लगे एरिया में स्टाफ डैम का कार्य चल रहा था। स्टाफ डैम में कार्य के दौरान कुछ वृक्ष काटे गए थे। उन्हीं काटे गए वृक्षों से जो जलाऊ लकड़ी निकली थी, उन्हीं लकड़ियों को इंद्रभांसी निवासी कोडिया के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा अपने घर पर लाया जा रहा था, जहां बीच रास्ते में चिरहला बीट गार्ड के द्वारा ट्रैक्टर रोककर ट्रैक्टर में लोड लकड़ी के बारे में पूछताछ की गई। लकड़ी के कोई वैध दस्तावेज न होने के कारण लकड़ी को बीट गार्ड के द्वारा मौखिक रूप से जब्त कर लिया गया था और ट्रैक्टर मालिक नरेश वेगा और इंद्रभांस से सेटिंग कर दोनों को छोड़ दिया गया था। बीट गार्ड के द्वारा मौखिक रूप से जब्त लकड़ी को अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे चौकीदार रामपाल सिंह के यहाँ सुरक्षित रखवा दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिरहला बीट गार्ड के द्वारा वर्तमान में ग्राम महुरी निवासी संतोष वेगा के घर के पास ईंट का भट्टा भी लगवाया जा रहा है। अब ईंट के भट्टे को पकाने के लिए बीट गार्ड साहब को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो उनके द्वारा 1 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से जब्त की गई लकड़ी से ईंट भट्टे को पकाने का मन बना लिया और उसी लकड़ी को करीब 1 हफ्ते पूर्व संतोष वेगा के घर के पास लगे ईंट भट्टे के समीप गिरवा दिया गया। जब इस लकड़ी की भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्यालय में जाकर की। जैसे बीट गार्ड चिरुला को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर उमरिया के पास अपनी शिकायत होने की सूचना मिली, तो उन्होंने आनंद फानन में चौकीदार के द्वारा संतोष वेगा को नरवार 29 से चौकी में बुलाया गया और जो अपराध संतोष वेगा ने नहीं किया उसी का आरोपी उसे बना दिया गया। जब इस पूरे मामले के बारे में हमने वन विभाग के एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी से बात की, तो उन्होंने कहा मैं इस मामले की निष्पक्षता से जांच करूंगा। क्या नाम है अम्मा आपका? सुशीला। कहाँ के निवासी हैं आप? महुरी। ये जो लकड़ी है आपके भट्टे के पास में गिराए हैं, जी। कौन गिराया है और कब गिराया है? हम नहीं जानते सर, 4 दिन पहले, एक हफ्ता बाद पहले गिरा है। आपके घर वाले कोई ले गया था? जी। कौन ले गया था? वो एक चौकीदार आया। कहाँ के? चिरहुला का। फॉरेस्ट वाला? हाँ। तो जबरदस्ती ले गया था? जबरदस्ती ले गया। काहे के लिए? अब हम नहीं जानते सर कि काहे के लिए ले गए। क्या बोल रहा था? चलो कहा चौकी, कहा कुछ नहीं होगा, कहा चलो वहाँ फॉरेस्ट गार्ड बुलाए है चौकी में, तो चलो वहाँ। कुछ लिखे पढ़ी हुई कराई थी? अब मैं नहीं जानता सर, मैं तो घर में रहा, वही भर गया। तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? हम तो ईंटा पथाई कर रहे हैं। मजदूर हो आप लोग? मजदूर हैं। तो लकड़ी के बारे में? लकड़ी के बारे में नहीं। तो आपके खेत में जबरदस्ती डाल दी? सर ग्राम चिरहुला में चिरहुलापुर के अंतर्गत ग्राम कोडिया में 1 वर्ष पुरानी लकड़ी रखी हुई थी, जिसका पीओआर वर्तमान में अभी बीट काटे द्वारा काटा गया है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि कुछ लकड़ी वन रक्षक वहाँ पे पीओआर नहीं काटा था पुरानी, तो अभी एक भट्टे में लकड़ी कुछ पाई गई थी तो पीओआर काटा है। आपने बताया कि वो लकड़ी बीट गार्ड नहीं दे दी थी, उसमें से कुछ लकड़ी। तो मैं इसमें अभी रेंजर साहब से बात कर रहा था, तो रेंजर साहब बता रहे हैं कि उनके संज्ञान में है और उन्होंने काफ़ी 1.5-2 बैलगाड़ी लकड़ी का पीओआर भी कटवाया है। और यदि वन रक्षक की इसमें लापरवाही सामने आती है, उसने पीओआर में ऐसी कोई बात छुपाई है लकड़ी की, तो मैं इसमें जाँच करवा के अभी इसमें कार्रवाई करेंगे उचित। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।